नमस्कार भैया बहनों। आज हम हाई स्कूल में इंग्लिश की जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें सिक्स चैप्टर जो हमारा है वो पोइट्री सेक्शन में जो सिक्स चैप्टर है उसका नाम अमांडा है। तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इनके लॉन्ग आंसर नहीं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है क्या दिया गया, देखिए, व्हाट डज अमांडा लॉन्ग टू डू एट सी, यानी कि अमांडा की समुद्र में क्या करने की इच्छा है। ठीक है, क्या करना चाहती है। तो देखिए आंसर, अमांडा वांट्स टू बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी, यानी कि पूर्ण रूप से वो इनहेबिटेंट मतलब निवासी, वो पूर्ण रूप से समुद्र की निवासी बनना चाहती है। सी वांट्स टू बी अ फ्री एज ए मर्मेड, वो ऐसे आज़ाद रहना चाहती है जैसे कि कोई मत्स्य कन्या पानी में मत्स्य कन्या हो, यानी कि पानी में जिस प्रकार से मछली तैरती है, घूमती है आराम से, तो वैसे वो भी उसमें पानी में रहना चाहती है फ्रीली एकदम। सी वांट्स टू बी अ मर्मेड सो दैट शी कुड ड्रिफ्ट जॉयफुली विद द जेंटल वेव्स ऑफ द सी। वांट्स टू बी अ मर्मेड का मतलब है कि वह मत्स्य कन्या बनना चाहती है। क्यों? सो दैट मतलब होता है ताकि, शी कुड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब उतराना, तैरना। ठीक है, जॉयफुली मतलब प्रसन्नता से, विद द जेंटल वेव्स ऑफ द सी, जो सुंदर सी समुद्र की लहरें हैं उनके ऊपर वो उतराना चाहती है, उन लहरों में तैरना चाहती है। ठीक है, इसलिए वो मत्स्य कन्या बनना चाहती है। उसकी इच्छा है कि वो मर्मेड बने। अब नंबर क्वेश्चन 2 देखिए, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। तो क्या अमांडा एक ऑर्फन है? ऑर्फन मीन अनाथ। और अगर है या नहीं है वो बताइए पहले, उसके बाद में ऐसा हुआ है क्यों कहती है। देखिए, तो देखिए नो आंसर देखेंगे, नो शी इज नॉट एन ऑर्फन, वह ऑर्फन नहीं है। शी सिंपली इमेजिन्स दैट देयर वुड हैव बीन नो वन टू नैग हर इफ शी हैड बीन एन ऑर्फन। तो वो क्या सोचती है, सी सिंपली इमेजिन, वो कल्पना करती है अमांडा, दैट देयर वुड हैव बीन नो वन, कि ऐसा कोई भी नहीं रहा होता, वह कोई व्यक्ति नहीं रहा होता, टू नैग हर यानी उसको टोकने रोकने वाला, इफ शी हैड बीन एन ऑर्फन, अगर वो एक अनाथ होती तो उसको कोई भी टोकता नहीं। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, वाई डज अमांडा विश टू बी एन ऑर्फन, अमांडा की ऑर्फन बनने की इच्छा क्यों है, अनाथ बनने की इच्छा क्यों है, क्यों करती है। और या क्वेश्चन देखिए, वाई डज, इसी में और करके आया, वाई डज अमांडा से आई एम एन ऑर्फन, तो अमांडा ऐसा क्यों कहती है कि मैं ऑर्फन हूँ। तो देखिए अमांडा, आंसर देखेंगे, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, ऑर्फन नहीं है, ये पहले ही बता दिया गया आपको। सी इज नैग्ड ऑल द टाइम बाय हर पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको हमेशा टोका टोका जाता है, उस पर टोका टाकी की जाती है और उसको डांटा फटकारा जाता है। सो सी फील्स इट इज बेटर टू हैव बीन एन ऑर्फन, इसलिए वो सोचती है कि ये अच्छा होता कि मैं वह ऑर्फन होती, अनाथ होती। देन शी कुड रोम अबाउट फ्रीली इन द स्ट्रीट, तब वह गलियों में आज़ादी से घूम पाती। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ ओल्ड यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। तो आप सोच कितने साल की होगी अमांडा, आप कितने वर्ष की सोचते हैं और आपको ये कैसे पता चला। तो देखिए, अमांडा इज आस्क्ड टू फिनिश हर होमवर्क, अमांडा को क्या कहा गया इस पोएम में कि अपने होमवर्क को फिनिश करे, ठीक है, पूरा करे। इट शोज दैट सी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल, इससे यह शो होता है कि वो कैसी लड़की है, स्कूल गोइंग गर्ल है। सी सीम्स टू बी अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड, ऐसा लगता है कि लगभग 10 साल की है वो। सी इज कॉन्स्टेंटली टोल्ड टू डू दिस और नॉट टू डू दैट, उसको अक्सर कहा जा रहा है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, नॉट टू डू दिस और नॉट टू डू दैट, यानी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और क्या मत करो, क्या नहीं करो, ऐसे उसको टोका जा रहा है। तो बार बार इसका मतलब है कि वो 10 ईयर्स के अबाउट समथिंग है। तो नंबर 5 पर देखिए, व्हाई डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा इन द पोएम, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा इन द पोएम, आपके अनुसार इस पोएम में अमांडा से कौन बात करता है। तो देखिए आंसर, इट इज वन ऑफ द पेरेंट्स हु इज स्पीकिंग टू अमांडा, ये कोई उसका पेरेंट्स ही है जो अमांडा से बात कर रहा है। इट इज प्रोबेबली द मदर, प्रोबेबली माने होता है शायद या संभवतः, इट इज प्रोबेबली द मदर हु रिमेन्स ऑल द टाइम एट होम, ये शायद माँ है जो हमेशा घर पर रहती है। एंड कीप्स नेगिंग फॉर अमांडा, और बेचारी अमांडा पर वो लगातार उसको डांटती फटकारती रहती, टोका टाकी करती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी रेपिंजल, अमांडा रेपिंजल क्यों बनना चाहती है। तो रेपिंजल की कहानी मैंने आपको समझाई है इससे पहले वाला जो हमने, जिसमें एक्सप्लेन किए हैं मैंने स्टैंजा, जिससे पहले जो वीडियो है इसी चैप्टर के, तो उसमें आप देख सकते हैं रेपिंजल क्यों बनना चाहती है। तो रेपिंजल, आंसर देखेंगे, रेपिंजल लिव्ड अलॉन इन अ टॉवर, तो रेपिंजल कहाँ रहती थी, एक टॉवर में रहती थी अकेले। देयर वाज नो वन
टू नैग हर ऑल द टाइम, वहां पर उसको पूरे समय भर कोई उसको टोकने टाकने वाला नहीं रहता था। अमांडा थिंक्स दैट रेपुंजल्स लाइफ मस्ट हैव बीन वेरी पीसफुल एंड वंडरफुल, और अमांडा सोचती है कि रेपुंजल की जो लाइफ होगी बहुत शांतिपूर्ण होगी और वंडरफुल आश्चर्यजनक होगी, बहुत शानदार होगी। दैट इज वाई मतलब होता है इसीलिए, दैट इज वाई शी वांट्स टू बी रेपुंजल, इसीलिए वो क्या बनना चाहती है, रेपुंजल बनना चाहती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज अमांडा यार्न फॉर, यार्न माने होता है इच्छा, ठीक है, लॉन्गिंग्स। तो अमांडा की क्या इच्छा है, तो अमांडा आंसर देखेंगे, अमांडा यार्न्स फॉर लाइफ ऑफ फ्रीडम, अमांडा चाहती है जीवन का फ्रीडम की वाली आजादी चाहती है, यानी आजाद जीवन चाहती है, लाइफ ऑफ फ्रीडम, अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती है। सी इज फेड अप विद द कांस्टेंट नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, फेड अप मतलब थक चुकी है, उब चुकी है, ठीक है। सी इज फेड अप, वो अब उब चुकी है, विद द कांस्टेंट नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा बार बार उसको डांटने फटकारने टोकने से वो उब चुकी है। सी विशेज दैट सी हैड बीन एन ऑर्फन, उसकी इच्छा है, सी विशेज वह इच्छा करती है कि वह एक ऑर्फन रही होती, सी हैड बीन एन ऑर्फन, सो दैट देयर हैड बीन नो वन टू नैग हर, कि ताकि कोई भी उसको वहां पर नहीं रहता टोकने वाला। देन सी कुड मूव अबाउट फ्रीली एंड प्ले वेयर सी लाइक्ड, तब वह मूव कर सकती, इधर उधर जा सकती, अबाउट फ्रीली कैसे, आजादी से, एंड प्ले वेयर सी लाइक्ड, और प्ले कर सकती, खेल सकती जहां वो चाहती। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज अमांडा विश टू बी अ मर्मेड, अब अमांडा की दूसरी इच्छा क्या की, एक मर्मेड बनने की, यानी कि एक मत्स्य कन्या, यानी जल में रहने वाली कन्या बनने की। तो देखिए ऐसा क्यों उसकी विश है, तो देखिए अमांडा इज फेड अप विथ, ये एक ही जैसा क्वेश्चन का आंसर है ऊपर भी जो आया है, रेपुंजल क्यों बनना चाहती है और मर्मेड क्यों बनना चाहती है, एक लगभग सेम आंसर है। व्हाई डज अमांडा विश टू बी अ मर्मेड, तो देखिए अमांडा इज फेड अप विद द कांस्टेंट नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, लगातार, कांस्टेंट मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यू, कंटिन्यू भी लिख सकते हैं आप इसलिए हमें कांस्टेंट अगर भूल जाते तो, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको टोकने पर वो जो है उब चुकी है, ठीक है। दैट इज वाई सी विशेष टू बी अ, दैट इज वाई मतलब होता है इसी कारण, ठीक है। दैट इज वाई सी विशेष टू बी अ मर्मेड एंड मूव अबाउट फ्रीली इन द ग्रीन सी, इसलिए वो मर्मेड बनना चाहती है, मत्स्य कन्या बनना चाहती है, और जिससे कि वो हरे रंग के जो एमराल्ड सी है, हरे रंग का समुद्र है, उसमें आराम से इधर से उधर घूम सके, तैर सके, उतरा सके लहरों पर ब्लिसफुली। देन देयर वुड बी नो वन टू नैग और ट्रबल हर, वहां पर कोई भी उसको नैग नहीं करेगा, यानी कि कोई टोका टाकी नहीं करेगा, कोई उसको डांटेगा नहीं और ट्रबल नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, ये पोएम आपको अमांडा के बारे में क्या कहती है, तो देखिए द पोएम टेल्स अस अमांडा इज एन इमेजिनेटिव गर्ल, अमांडा, ये जो पोएम है अमांडा नाम की, बताती है कि अमांडा एक इमेजिनेटिव गर्ल है, यानी कि काल्पनिक, कल्पना में खोई हुई लड़की है, कल्पना वाली, हु इज कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर अनइमेजिनेटिव पेरेंट्स, और उसको लगातार उसके कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूली, तो कंटिन्यू उसको टोका जाता है उसके अनइमेजिनेटिव पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि जिनके अंदर कल्पना नहीं है, जो बच्चे की कल्पना को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके द्वारा उसको टोका जाता है लगातार उसके पेरेंट्स के द्वारा। आगे लिखा है सी नाइदर सल्किंग नॉर इज सी मूडी, सल्किंग मीन्स होता है उदास, उदास रहने वाली या बदमिजाज, ठीक है, वो ना ही बदमिजाज है और ना ही वो चिड़चिड़ी है, मूडी, मूडी माने चिड़चिड़ा भी होता है और क्रोधित भी होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सी सिंपली लॉन्ग्स फॉर हर फ्रीडम, वो साधारण रूप से अपनी फ्रीडम की इच्छा रखती है। सी वांट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर सी लाइक्स, वो चाहती है बाहर जाना, घूमना, और जहां उसकी इच्छा हो वहां खेलना, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिए और अपने बोर्ड परीक्षाओं में इसका लाभ उठा सकते हैं।